जी फ्रेंड, आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक भाई का फ्रांस वीज़ा तो लग गया था, मल्टीपल एंट्री वीज़ा। लेकिन उसका वीज़ा जो है वो रिवोक हो गया। रिवोक क्या होता है आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इन शॉर्ट रिवोक वीज़ा जो होता है वो। जी फ्रेंड, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पे जो है मैंने मुख्तलिफ़ कंट्री के वीज़ाज़ की जो है वो कंप्लीट्स वीडियो बनाई हुई हैं। आप ये मेरे चैनल को देख सकते हैं और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं। जी, अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपके पास इकामा 4 मंथ बैंक स्टेटमेंट और सैलरी सर्टिफिकेट है, तो अगर आपको अप्लाई करने के लिए कंप्लीट गाइडेंस चाहिए हो तब आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड, आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक भाई का फ्रांस वीज़ा तो लग गया था, मल्टीपल एंट्री वीज़ा। लेकिन उसका वीज़ा जो है वो रिवोक हो गया। रिवोक क्या होता है आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इन शॉर्ट रिवोक वीज़ा जो होता है वो कैंसल कहते हैं इसको। ओके, ये एक भाई है जो है जिनका फ्रांस वीज़ा लगा था, वो दूसरे कंट्री शेंजन कंट्री में गए हैं। ओके, उन्होंने इसके ऊपर ये लिखा है कि ऑन रिटर्न टू योर कंट्री रिपोर्ट टू द एम्बेसी ऑफ फ्रांस। ओके, ये उसका वीज़ा रिवोक हो गया है, यानी कि वीज़ा ये कैंसिल हो गया है। ये किस वजह से हुआ है कि इसकी जो रीज़न आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिवोक होता क्या है। ओके, revocations and cancellations of visa. Okay, Schengen visa is revoked and if the during its period of the validity it's appeared that the condition for its issuance are no longer met. Okay, of the visa. A Schengen visa can also be revoked at the request of the visa holder, generally concerns situation where the ड्यूरेशन ऑफ द स्टे शेंजन प्लान चेंज। इसमें जो वीज़ा जो रिवोक का मतलब एक तो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो वीज़ा लिया था फ्रांस एम्बेसी से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ की एम्बेसी को आपने शो किया कि मैंने फ्रांस जाना है, उसकी टिकट कंफर्म टिकट आपने करवाई है और आपने होटल रिजर्वेशन वगैरह या कंफर्म होटल वगैरह ये सब चीज़ें की हैं। लेकिन आप जब आपने ट्रैवल किया है तो आप उधर चले गए, किसी और शेंजन कंट्री में चले गए, तो उधर इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब आपसे क्वेश्चन एयरपोर्ट पे पूछे तो उसको ये लगा कि इस बंदे ने जो है वो जाना कोई और किसी और कंट्री में था, लेकिन इसने वीज़ा जो है वो वीज़ा शॉप किया है, मींस वीज़ा शॉपिंग किया, मींस इसने फ्रांस का वीज़ा हासिल करके दूसरी कंट्री को के लिए यूज़ किया। ओके, तो इसमें जो रिवोक का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको मतलब समझ आ गया होगा कि आप एक और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें लाजमी तौर पर उसी कंट्री में जाएं। पहली एंट्री जो लाजमी तौर पर आप उसी कंट्री में लें, और आप जो है होटल बुकिंग्स वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो आप जो अपने साथ रखें। एयरपोर्ट पे आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये इस रिवोकेशंस की वजह से ये है कि ये एक बैड इंप्रेशन भी होता है, इस एक डेंजर सिचुएशन भी होती है कि इस सिचुएशन की वजह से आप दोबारा आपको वीज़ा वो एम्बेसी नहीं भी देती। और इसकी जो एक दूसरी सिचुएशन होती है कि रिवोक वीज़ा इस तरह भी होता है कि आप ख़ुद भी कर सकते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वीज़ा 20 डेज़ फ्रांस का मिला है, आपने यूज़ किया है सिर्फ फ्रांस 20 डेज़ का वीज़ा मिला है, तो आप सिर्फ 10 डेज़ फ्रांस जाना चाहते हैं और नेक्स्ट आपका प्लान चेंज हो गया, आप किसी और शेंजन कंट्री जाना चाहते हैं, तो आप इस वीज़े को ख़ुद भी रिवोक कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह यह है कि रिवोक का मतलब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। बस आप एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो पहले भी आपको बता चुका हूँ मद्देनज़र रखें कि अगर आप जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो लाजमी तौर पर उस कंट्री में जाएं। एक और बंदे की सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। एक बंदे ने सुपर प्रायोरिटी बेस पे, मींस उसने वीज़ा इस तरह अप्लाई किया ज़्यादा फ़ीस दे के, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 यानी यूरो में फॉर एग्ज़ाम्पल 300-400 यूरो 500 यूरो ज़्यादा पे करके उसने जो वीज़ा अप्लाई किया कि मैंने फ्रांस प्रायोरिटी बेस पे, जैसे होता है कि आप एमरजेंसी वीज़ा अप्लाई करते हैं जिसमें आप कंफर्म टिकट्स वगैरह भी देते हैं और साथ होटल भी कंफर्म, सब चीज़ें पेड आप उसको एम्बेसी को पेश करते हैं। तो बाद में जब आप ट्रैवल के टाइम आप ट्रैवल प्लान चेंज कर लेते हैं तो एयरपोर्ट पे उनके पास सब इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आपको आपके वीज़े को डिनाई कर सकते हैं, आपके वीज़े को रिवोक कर सकते हैं। इसलिए आपको जिस कंट्री का वीज़ा मिले आप जो है उसी कंट्री में जाएं, पहले
कुछ दिन वहाँ पे गुजारें, ज़्यादा टाइम जो है उस कंट्री में गुजारें, और बाकी शंजन कंट्री में आप बाद में जा सकते हैं। ओके, तो अगर दूसरा ये है कि मेरा ये चैनल है, ये देखें मेरा मस्जिद इन्फो चैनल है। अगर आपको किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर कंप्लीट सिर्फ अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो तब आप सिर्फ मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ये मेरी डिटेल्स आपके सामने शो हो रही होगी। ओके।